जय हिंद। मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं जो डीमोटिवेट हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों का कमेंट आ रहा है, उसके जरिए हम आप लोगों को एकदम मोटिवेट कर दूंगा और बताऊंगा कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितने भी सारे जवाब होंगे और जितने भी सारे आपके प्रश्न हैं मैं यहाँ नोट डाउन किया हूँ और उस सब का जवाब आज आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है वो है, क्या पिछला साल जैसा यानी प्रीवियस ईयर में जैसा प्रश्न आ रहा था क्या इस बार भी वैसा ही प्रश्न आएगा? आप लोगों का ये प्रश्न पहला है। दूसरा जो आप लोग प्रश्न कर रहे थे, क्या सर एग्जाम जो है जो अगला महीना से स्टार्ट होने वाला है, क्या वो एग्जाम डेट बढ़ेगा कोविड के कारण या नहीं बढ़ेगा? और तीसरा जो आपका कमेंट है वो वैकेंसी कम है, इस बार होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा? ये भी आप लोगों का डिमोटिवेशनल वाला ये प्रश्न जो है आप लोगों का रहता है कि जो वैकेंसी कम है होगा कि नहीं होगा। तो इस सब के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। अब और फ्रेंड्स, आपका ये भी प्रश्न आता है कि फ्रेंड्स अभी मैं दौड़ूं कि नहीं दौड़ूं, अभी मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं करूं, अभी पढ़ाई की ज्यादा तैयारी करूं कि क्या करूं? और रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, कम जाएगा या ज्यादा जाएगा, प्रीवियस ईयर के तुलना में कैसा जाएगा, वो भी बताइए। और जो आपका है कि फिजिकल रिजल्ट कब तक आएगा, तो फ्रेंड्स ये सब के बारे में मैं जानकारी दूंगा। टाइम बहुत कम है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन कैसे होगा, इस सब के बारे में मैं आज बात करूंगा। और फ्रेंड्स एक और जो था कि फॉर्म रिजेक्ट, सर क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ये भी बहुत अति बेतुका प्रश्न जो है आप लोगों का करता है कि जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अब होगा या नहीं होगा, इस सब के बारे में मैं आपको एक एक करके कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मैथ में कौन कौन चैप्टर से प्रश्न आते हैं, कहाँ से पढ़ाई करें क्या नहीं करें, ये सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए अपने वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आपका पहला जो प्रश्न है वो है कि पिछला साल जैसा क्वेश्चन इस बार आएगा वैसा ही आएगा या कुछ चेंज भी होगा? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, हर चीज का नियम है कि जो पिछला बार हो गया है उससे हल्का सा जो होता है टफ ही होता है एग्जाम। तो ये आप मान के चलिए कि जैसे कि 4 सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं उसमें रीजनिंग, तो रीजनिंग का जो पिछले जैसा साल में एग्जाम में प्रश्न आया था वैसा ही रीजनिंग का प्रश्न इस बार भी रहने वाला है। रीजनिंग के प्रश्न में कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने भी देखा हूँ रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट था कोई उसमें जो है इधर उधर का नहीं था प्रश्न, और कोई नहीं इजी भी था नहीं हार्ड भी था, यानी कि मॉडरेट लेवल का रीजनिंग था। तो अगर आप रीजनिंग में अच्छा कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की तुलना में आप अच्छा देते हुएगा, प्रीवियस ईयर का दिए हुएगा तो मालूम चल गया होगा। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका बहुत बढ़िया है। तो रीजनिंग आपका वहां से है कंप्लीट हो जाएगा, सेम टू सेम रीजनिंग इस बार भी आएगा, इसमें चेंज नहीं होगा। और फ्रेंड्स बात कर ले वही मैथ की, तो मैथ में है ना थोड़ा बहुत जो बहुत इजी प्रश्न पिछले साल में जो था पूछा गया था, तो इस बार हल्का सा मतलब जो रहेगा वैसा ही, लेकिन हल्का मैथ का क्वेश्चन जो है वो आपको इजी नहीं रहेगा उतना और कुछ भारी होने वाला है। और बात कर ले जीके जीएस की, तो जीके जीएस भी सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। वही बात कर ले आपको हिंदी की, तो हिंदी का भी सिलेबस देखिएगा तो वो सेम टू सेम इस बार भी सिलेबस है, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि हिंदी भी आपका वैसा ही रहेगा, रीजनिंग भी आपका वैसा ही रहने वाला है। बात रह जाता है जीके जीएस का, तो जीके जीएस भी सेम रहेगा और मैथ जो है वो थोड़ा हार्ड होने वाला है इस बार। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा और मैथ पर ध्यान दीजिएगा। तो अब जो पिछला साल जैसा ही इस बार भी मतलब लगभग के बात कहे तो लगभग वैसा ही प्रश्न रहेगा, हल्का सा आपको चेंज होने वाला है। और फ्रेंड्स दूसरा जो आपका प्रश्न है कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, फ्रेंड्स आप ये जान लीजिए एग्जाम का डेट बढ़े या नहीं बढ़े उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप ये समझिए कि मेरा अगला माह में एग्जाम है, उसको लेकर आप तैयारी करें। अगर बढ़ भी गया तो आपके लिए और बेनिफिट है, आपको और समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, तो वो आपके लिए फायदा होगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि जो मतलब बढ़ जाएगा, अभी मैं थोड़ा ढिलाई के साथ पढ़ लेता हूँ, ये सब करने से आपको बहुत घाटा होने वाला है। इसीलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। यही समझिए कि अंतिम अटेम्प्ट है मेरा और अगले महीने में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ऐसे भी एग्जाम जो है कोविड अगर बढ़ता है तो ही एग्जाम कैंसिल होगा, वरना जो है एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। एग्जाम वो अपने एसएससी का एग्जाम जो होता है वो अपने टाइम पर ही होता है, विदाउट कोविड के कारण ऐसा ही एग्जाम रहने वाला है। वही फ्रेंड्स एक प्रश्न आता है आप लोगों का कि वैकेंसी कम है, इस बार होगा कि नहीं? तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना, यहीं पर आपका डीमोटिवेट होने लगते हैं आप कि टाइम कम है अब क्या करें, डीमोटिवेट हो रहे हैं। हाँ, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको जो मतलब टाइम कम है, तो टाइम कम है तो सभी के लिए टाइम कम है, सिर्फ आपके लिए टाइम नहीं कम है। जितना समय
आपके मिलेगा उतना समय जो है दूसरों को भी मिलेगा। तो इसके लिए डीमोटिवेट नहीं होना है। और वैकेंसी कम है ऐसा बात नहीं है, जितना वैकेंसी है वो आपको निगेटिव मार्किंग जो है वो आपको कंफर्म जो है वो कर लेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो है प्रीवियस ईयर में नहीं था, इस बार निगेटिव मार्किंग है। वैकेंसी का में कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा, मैं बताऊंगा कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा देर में चर्चा करूंगा। तो एक प्रश्न आप लोगों का है कि अभी दौड़े या नहीं दौड़े, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मोटे पतले हैं, मोटे हैं फ्रेंड्स, मोटे हैं अगर, सॉरी पतले नहीं, अगर आप पतले हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप कंटिन्यू पहले कभी दौड़े हुए हैं तो भी आपको कोई उतना अति करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं, आपके पास चर्बी है, अगर पेट थोड़ा निकला हुआ है, तो आप हल्का हल्का अभी से आप दौड़ना शुरू कर दे। एक टाइम दिन में दौड़े, 2 टाइम नहीं दौड़े अभी। और जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप दोनों टाइम दौड़ने लगेगा, सुबह शाम भी दौड़ने लगेगा। तब तो सभी का एग्जाम होने के बाद सभी कैंडिडेट दौड़ने लगेगा। लेकिन अभी फ्रेंड्स जो है, अगर आप मोटे हैं तो अब दौड़िएगा, क्योंकि अब समय कम बचा है, 1.5 महीना के आसपास बचा है अब। तो अब अभी आप अपने तैयारी पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक बताया भी था, स्पेशली बिहार का बताया था कट ऑफ। तो कट ऑफ के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ। चाहे कोई भी राज्य रहे, मैं इतना कर रहा हूँ, चाहे कोई भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, कट ऑफ में कोई अंतर इस बार नहीं देखा जाएगा। जैसा कि प्रीवियस ईयर में जितना मेरिट लिस्ट का कट ऑफ गया था, उतना ही कट ऑफ इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, 1-2 नंबर ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है उस मेरिट लिस्ट के कट ऑफ से, या लेकिन उससे जो कहिएगा कि 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर ज्यादा चला जाए या ज्यादा कम भी नहीं हो सकता है। आप निगेटिव मार्किंग है तो ऐसा भी नहीं है कि जो पिछला बार एग्जाम्पल मैं बताऊं तो पिछला साल जो हुआ था तो उसमें अगर 70 कट ऑफ चला गया था, तो इस बार ऐसा भी नहीं है कि जो आपको 62 पर 60 पर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 70 पिछला बार अगर कट ऑफ गया था तो वहां अगर आप 65 से लेकर 75 के बीच में नंबर लाते हैं तो आप सेफ हैं, आराम से आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। तो जितना था उतना ही कट ऑफ इस बार भी जाने की संभावना है, कोई भी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो था आप लोगों का कि फिजिकल और रिजल्ट जो है एग्जाम जो होगा उसका कब तक आएगा। तो फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के लिए आप क्यों घबरा रहे हैं, पहले तो आप एग्जाम दीजिए। फिजिकल तो होगा ही जब होगा, लेकिन इस बार एसएससी जीडी जो है, मतलब एसएससी डिपार्टमेंट जो एसएससी जीडी का है, वो कुछ जल्दी करने के फिराक में है। क्योंकि देखे हैं आप लोग, देखे होइएगा फॉर्म भी भरने का लास्ट डेट दे दिया गया था और उसके बाद डेट को भी एक्सटेंड नहीं किया गया था कि आपको 10 दिन 5 दिन के लिए बढ़ाया गया था, जो था वही आपको डेट रख दिया गया था। तो इस बार जो है आपका फिजिकल और रिजल्ट के बारे में पहले आप टेंशन नहीं लीजिए, वो आपका मार्च से अप्रैल के बीच में जो है आपको फिजिकल जो है देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट जो है एग्जाम जो है, जब कि दिसंबर में एग्जाम चलेगा, तो दिसंबर के बाद आप कहे तो फरवरी के बीच में, आपका फरवरी से मार्च के बीच में आसपास फिजिकल के लिए आपको 1 से 1.5 महीना का समय मिल जाता है। तो उसी के समय में लगभग मार्च से अप्रैल के समय में फिजिकल भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ गया रहेगा। और फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो था कि कम टाइम में क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि आप 45 दिन के आसपास समथिंग बचा हुआ है, 40-45 दिन, तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बारीकी से पढ़ना है। पहले तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर में कैसा प्रश्न आया है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो पहले आप देखिए, नोट डाउन कीजिए जो किस तरह का प्रश्न आ रहा है। प्रीवियस ईयर में जिस तरह का प्रश्न आ रहा था उसी से रिलेट करके आप नए नए प्रश्न को बनाइए। तो ये बात तो आप कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर में जितने सारे प्रैक्टिस सेट है आपको पीडीएफ के जरिए मिल जाता होगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके पूरा प्रीवियस ईयर में क्या क्या प्रश्न आया था उस सबको आप तो पहले खत्म कर लीजिए। दूसरा और बात जो हो जाएगा, दूसरा वो हो जाएगा आपको कि जो प्रैक्टिस सेट जो होता है किसी भी प्रकाशन का, ऐसे कहा जाए तो मैं जो प्रीफर करूंगा वो रुक्मिणी का ज्यादातर करूंगा। तो रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट, चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस सेट डेली एक दीजिए और प्लस में प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट जो है वो आप एक बार दीजिए। प्रैक्टिस सेट के ही तौर पर आप रोज एक प्रीवियस ईयर का दीजिए और जहां आपको प्रश्न नहीं आ रहा है वहां से आप प्रयास कीजिए। और फ्रेंड्स क्या कीजिए, और जीके जीएस सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो कि हर कैंडिडेट जो है उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके भी आप पढ़ सकते हैं ताकि उससे जो है ऑब्जेक्टिव मिल जाए। लेकिन क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है,
मतलब वो होता है टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या पढ़ना है जाके उसी से रिलेट एकदम आए, तो इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सभी वीडियो इसी में बनाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग कहिएगा तो मैं अगला वीडियो वो ला दूंगा कि क्या क्या चीज इसमें पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ देना है। अगला जो प्रश्न है आप लोगों का, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, अगर आपने गलती किया तो रिजेक्ट होगा ही, इसमें आपको कोई जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर गलती जैसे कि माइनर गलती होगा तो देखा जाएगा जो होगा, ऐसे तो इसके लिए अभी कोई बात कहा नहीं जा सकता है। अगर आपने जैसा कि उसमें था इंस्ट्रक्शन दिया था कि फोटो पर आपको डेट चढ़ाना है, अगर वो नहीं किया होगा तो आपको 100% जो है एडमिट कार्ड नहीं आने वाला, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और जो कैंडिडेट है उसका तो एडमिट कार्ड आएगा, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। आना होगा तो आ जाएगा और नहीं आना होगा तो आपको नहीं आएगा। अगर आपने गलती किया तो कैसे आएगा, सोचने वाली बात है। और अंत में आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको चाहिए बंदूक, गन चाहिए, अगर गन चलाने की शौक है तो आपको जज्बा भी उतना ही चाहिए, फिजिकल भी उतना ही दम से करना चाहिए और पढ़ाई भी उतना ही करना चाहिए। अगर आप अभी पढ़ाई करेंगे उसके बाद आप फिजिकल की बढ़िया से तैयारी करेंगे तो आपके पास निश्चित एक गन होगा और आप मातृभूमि के लिए बढ़िया से सेवा कर पाएंगे। तो यह वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।